यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां चारों ओर खेत खलिहान और घने पेड़ थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना हैंड पंप था, जो कई सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि उस हैंड पंप पर एक चुड़ैल का साया है। गांव में यह बात बहुत प्रसिद्ध थी कि रात के समय कोई भी उस हैंड पंप के पास नहीं जाता। कहा जाता था कि जो भी उस पंप का हैंडल घुमाने की कोशिश करता, वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले एक गरीब महिला वहां पानी भरने जाती थी। एक दिन कुछ गांव वालों ने उसे झूठा चोर कहकर मार दिया। उसकी आत्मा ने उस हैंड पंप को अपना घर बना लिया। अब वह हर रात वहां भटकती है, बदला लेने के लिए। एक बार गांव के पास एक युवक रामू अपने दोस्तों के साथ घूमने आया। उसे इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। जब उसने हैंड पंप वाली चुड़ैल की कहानी सुनी, तो उसने इसे झूठ करार दिया और कहा, मैं जाकर इस पंप को घुमाकर दिखाऊंगा, कुछ नहीं होगा। उसके दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन वह उनकी बातों को मजाक में टाल गया। उस रात रामू चुपचाप गांव के बाहर बने हैंड पंप के पास पहुंचा। रात का समय था और चारों ओर गहरा सन्नाटा था। जब उसने हैंड पंप का हैंडल पकड़ा और उसे घुमाने की कोशिश की, तो अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पास के पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। डरते डरते उसने पलट कर देखा। पीछे एक लंबी सफेद साड़ी में लिपटी हुई और बिखरे बालों वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और वह रामू को घूर रही थी। रामू की चीख निकल गई, लेकिन उसकी आवाज दब गई। चुड़ैल ने उसकी ओर इशारा किया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे रामू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए थे। वह वहीं खड़ा रह गया। गांव वालों ने अगली सुबह हैंड पंप के पास रामू के जूतों को पड़ा हुआ पाया, लेकिन रामू का कोई नामो निशान नहीं मिला। इसके बाद गांव वालों ने हैंड पंप को लोहे की जंजीरों से बांध दिया और वहां जाने पर सख्त मना कर दिया। आज भी गांव वाले कहते हैं कि रात को उस हैंड पंप से किसी के रोने और हंसने की आवाजें आती हैं। कहते हैं जो भी चुड़ैल की सच्चाई को चुनौती देने की कोशिश करता है, वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ये कहानी आज भी गांव के लोगों के दिलों में डर पैदा करती है। लोग उस हैंड पंप के पास से गुजरने से भी डरते हैं, खासकर रात के समय।